अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं इन्वर्टर के साथ हाउस वायरिंग कैसे की जाती है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक ड्राइंग रूम, एक किचन, 2 लिविंग रूम, 2 बाथ और एक कारपोच की ड्राइंग बनी हुई है। फ्रेंड्स, अब हम इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पावर सबसे पहले पोल से एनर्जी मीटर में आती है, तो यहाँ पर एनर्जी मीटर हम ड्रा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एनर्जी मीटर से फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर आती है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी ड्रा मैंने कर लिया है। फ्रेंड्स, अब हमने घर की वायरिंग जो है इन्वर्टर के साथ में करनी है, तो यहाँ पर इन्वर्टर और बैटरी भी हम ड्रा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रूम में रोशनी के लिए लैंप्स, हवा के लिए सीलिंग फैन और इनको कंट्रोल करने के लिए स्विच बोर्ड लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर हम इनकी भी ड्राइंग बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, मैंने कुछ लैंप्स और ये सीलिंग फैन और स्विच बोर्ड की ड्राइंग यहाँ पर मैंने बना ली है। इसी तरह फ्रेंड्स इस रूम के अंदर भी हम बना लेते हैं और यहाँ पर इस रूम के अंदर और ये जो बाकी रूम्स हैं इनमें भी मैंने ये सीलिंग फैन, लाइट्स और ये जो स्विच बोर्ड है ये मैंने बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इनकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पावर पोल से सबसे पहले एनर्जी मीटर में आती है, यहाँ पर न्यूट्रल और फेज लाकर हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। एनर्जी मीटर का जो पहला पॉइंट है यहाँ पर फेज को लाकर कनेक्ट किया जाता है, तो यहाँ से हम फेज ले लेते हैं। इसको लाकर ये पहले पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर दिया और ये जो इसका दूसरा पॉइंट है यहाँ पर न्यूट्रल को कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे हमने न्यूट्रल को लाकर कनेक्ट कर दिया। ये न्यूट्रल और फेज पोल से आया है जो एनर्जी मीटर के इनपुट पे आके कनेक्ट हुआ है। अब फ्रेंड्स, एनर्जी मीटर के आउटपुट से न्यूट्रल और फेज को लेकर जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का मेन इनकमर 2 पोल MCB हमने लगाया हुआ है, इसके इनपुट पे कनेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं न्यूट्रल ले लेता हूँ। इसका जो 3 नंबर पॉइंट है यहाँ से हमेशा न्यूट्रल को लिया जाता है और इसको ये लाकर मैंने MCB के इनपुट पे कनेक्ट किया। अब इसके जो चौथा नंबर पॉइंट है यहाँ से फेज को लेकर MCB का जो दूसरा पॉइंट है इस पे लाकर कनेक्ट करना होता है, तो यहाँ से फेज को ले लेते हैं और इसको लाकर ये मैंने कनेक्ट किया। अब फ्रेंड्स, MCB तक हमारी पावर आ चुकी है। अब MCB के आउटपुट से न्यूट्रल और फेज को लेना है और RCCB जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में लगाया हुआ है इसके इनपुट पे कनेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ से न्यूट्रल को लेके ये RCCB के इनपुट पे लाके कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाके कनेक्ट किया। अब इसी तरह यहाँ से फेज को भी मैं ले लेता हूँ, इसको लाकर ये RCCB के इनपुट पे लाके कनेक्ट करना है, तो ये मैंने लाके कनेक्ट किया। अब फ्रेंड्स, हमारी पावर RCCB के इनपुट तक आ चुकी है। फ्रेंड्स, अब RCCB के आउटपुट से न्यूट्रल को लेके न्यूट्रल लिंक बार पे कनेक्ट करना होता है और फेज को लेके ये जो MCB है इनके इनपुट पे कनेक्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, अब न्यूट्रल को मैं यहाँ से लेके ये जो न्यूट्रल लिंक बार है इस पे लाकर मैंने ये कनेक्ट कर दिया। अब इसी तरह इसके आउटपुट से यहाँ से फेज को लेंगे और ये जितने भी MCB हैं इनके इनपुट पे कनेक्ट करना है, तो यहाँ से मैंने लिया और ये कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब हमारा जो फेस है वो MCB, जितने भी ये MCB है इनके इनपुट पे आ चुका है और ये जो हमारी न्यूट्रल है ये न्यूट्रल लिंक बार तक आ चुकी है। फ्रेंड्स, अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इस इन्वर्टर को मेन पावर के साथ कनेक्ट करना होता है। इसको मेन पावर देने के लिए ये यहाँ पर मैंने स्विच सॉकेट लगाया है। फ्रेंड्स, अब इस स्विच सॉकेट में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से न्यूट्रल फेज को लाकर कनेक्ट करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सेकंड लास्ट ब्रेकर है इसको हम यूज करते हैं और इसके आउटपुट से हम फेज ले लेते हैं और इसको लाकर ये मैंने इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया और इसके आउटपुट से हमने फेज को लिया और ये जो सॉकेट का जो पहला राइट वाला पॉइंट है इस पे कनेक्ट करना होता है, तो मैं यहाँ पे लाके इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये न्यूट्रल लिंक बार से न्यूट्रल को ले लेते हैं और इसको लाकर ये मैंने ये जो लेफ्ट साइड है इस पे कनेक्ट करना होता है, तो मैंने लाके ये कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम अर्थिंग भी कर लेते हैं। इस अर्थिंग से एक अर्थ को लेके ये जो अर्थ लिंक बार है इस पे कनेक्ट कर दिया है और अब यहाँ से अर्थ को लेके ये जो सॉकेट का ये वाला पॉइंट है यहाँ पे अर्थिंग को कनेक्ट करना होता है, तो ये लाकर मैंने कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर की ये जो सॉकेट आपको नजर आ रही है यहाँ से हमें आउटपुट सप्लाई मिलती है, तो यहाँ से एक केबल को हम ले लेते हैं। इसके राइट साइड से हमें फेस मिलेगा, तो वहां से हमने केबल को लिया और इसको ये जो लास्ट वाला ब्रेकर है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में इसके इनपुट पे लाके कनेक्ट कर दिया। अब फेस जब हमें इसके आउटपुट पे मिलेगा तो इस केबल के थ्रू इस ब्रेकर तक आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर को इनपुट सप्लाई भी चाहिए, तो 3 पिन प्लग लगाकर मैं ये सॉकेट में कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लाकर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, सेव कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर भी 3 पिन प्लग लगा देते हैं और इस स्विच को ऑन कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो रूम है इस रूम में ये जो लाइट है इसको मेन पावर पे ऑन करने के लिए और इस फैन को और इस लाइट को इन्वर्टर पे ऑन करने के लिए इस स्विच बोर्ड में न्यूट्रल, फेस, अर्थ और जो इन्वर्टर से हमें फेस मिला हुआ वो हमने यहाँ पर लेके आना है।
फ्रेंड्स इस स्विच बोर्ड में अब मेन फेज को लाकर कनेक्ट करते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में ये वाला जो ब्रेकर है, इसके आउटपुट से हम फेज ले लेते हैं और इसको ये लाकर मैंने ये स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर दिया और ये साथ ही ये जो दो स्विच हैं इनमें भी कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स ये जो न्यूट्रल लिंक बार है, यहाँ से न्यूट्रल को ले लेते हैं और इसको ये लाकर मैंने ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है सॉकेट में लेफ्ट साइड पे इस पे कनेक्ट कर दिया। अब इसका जो ये सेंटर में पॉइंट है, यहाँ पे अर्थिंग को कनेक्ट करना होता है। तो ये जो अर्थ लिंक बार है, यहाँ से हम अर्थ को ले लेते हैं और इसको ये मैंने लाकर अर्थिंग वाले पॉइंट पे भी कनेक्ट कर दिया। और इसके बाद फ्रेंड्स इन्वर्टर का जो फेस है, ये जो ब्रेकर है, इसके आउटपुट से हम ले लेते हैं और इसको भी लाकर ये स्विच बोर्ड में मैंने कनेक्ट कर दिया। और ये जो स्विच है, इसमें भी इन्वर्टर वाली पावर ही हमें चाहिए, तो इसको भी मैंने ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा मेन फेस, न्यूट्रल, अर्थ और इन्वर्टर का फेस इस स्विच बोर्ड में आ चुका है। फ्रेंड्स अब हम इस रूम की वायरिंग कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से ये वाला जो ब्रेकर है, इसके आउटपुट से हम मेन फेस ले लेते हैं। इसको लाकर ये मैंने स्विच बोर्ड में फ्रेंड्स कनेक्ट कर दिया और साथ ही ये दो स्विच और भी जो है, इनके साथ भी इस मेन फेस को कनेक्ट किया। अब न्यूट्रल लिंक बार से फ्रेंड्स न्यूट्रल को भी ले लेते हैं। इसको लाकर ये मैंने जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, इस पे कनेक्ट कर दिया। अब अर्थ वाले पॉइंट से अर्थ को लेकर ये जो इसके सेंटर वाला पॉइंट है, इस पे अर्थिंग को भी कनेक्ट कर दिया। और ये जो इन्वर्टर का ब्रेकर है, इसके आउटपुट से एक फेस को लिया और इसको लाकर इस स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर दिया और साथ ही इस स्विच में भी फेस को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से न्यूट्रल फेस, अर्थ और इन्वर्टर का फेस भी स्विच बोर्ड में आ चुका है। फ्रेंड्स आप किचन के इस स्विच बोर्ड के अंदर भी न्यूट्रल फेस, अर्थ और इन्वर्टर का फेस ले आते हैं। तो डीबी के अंदर ये जो ब्रेकर है, इसके आउटपुट से फेस ले लेते हैं। इसको मैंने लिया और ये जो स्विच बोर्ड है, यहाँ पर इसको लाकर कनेक्ट किया और साथ ही इन दो स्विच को भी मेन फेस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स न्यूट्रल लिंक बार से न्यूट्रल को ले लेते हैं और इसको भी ये लाकर मैंने ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है सॉकेट का लेफ्ट साइड वाला, वहां पे कनेक्ट किया। अर्थिंग को भी यहाँ अर्थ लिंक बार से ले लेते हैं और इसको भी लाकर ये जो अर्थिंग वाला पॉइंट है, ये सॉकेट का जो सेंटर वाला, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स आप इन्वर्टर वाले ब्रेकर के आउटपुट से फेस को ले लेते हैं। यहाँ से मैंने ले लिया और ये लाकर स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर दिया। साथ ही इस स्विच को भी इन्वर्टर वाले फेस के साथ कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स अब यहाँ पर न्यूट्रल फेस, अर्थ और इन्वर्टर का फेस हमारा आ चुका है। फ्रेंड्स आप इस स्विच बोर्ड में भी न्यूट्रल फेस, अर्थ और इन्वर्टर का फेस ले आते हैं। तो डीबी का ये जो लास्ट ब्रेकर बचा है, यहाँ से फेस को हम ले लेते हैं, मेन फेस को, और इस स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने लाके कनेक्ट कर दिया। अब इन दो स्विचेस को भी मेन फेस के साथ कनेक्ट कर देता हूं। अब फ्रेंड्स न्यूट्रल लिंक बार से न्यूट्रल को ले लेते हैं और इसको लाकर ये मैंने न्यूट्रल वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया और यहाँ से अर्थिंग को भी मैंने ले लिया और ये जो सॉकेट में पॉइंट अर्थिंग वाला है, इस पे अर्थिंग को भी कनेक्ट कर दिया। अब इन्वर्टर का जो ये ब्रेकर है, इसके आउटपुट से फेस को ले लिया और इसको लाकर ये जो बाकी दो स्विचेस बचे हैं, इनके साथ कनेक्ट कर दिया। और फ्रेंड्स इस तरह से हमारा न्यूट्रल फेस, अर्थ और इन्वर्टर का फेस इस स्विच बोर्ड में भी आ चुका है। फ्रेंड्स आप बाद के इस लैंप को इन्वर्टर पे ऑन करेंगे तो इस स्विच बोर्ड में इन्वर्टर वाला फेस हमें चाहिए। तो यहाँ से मैं इस फेस को ले लेता हूँ और ये लाकर मैंने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर इन्वर्टर वाला फेस आ गया है। इसी तरह इस वाले बाद का ये जो लैंप है, इसको भी इन्वर्टर पे ऑन करेंगे तो इस स्विच बोर्ड में भी इन्वर्टर वाला फेस चाहिए। तो यहाँ से हम फेस ले लेते हैं, इसको मैंने लिया और ये लाकर इस जगह पर कनेक्ट कर दिया। इस स्विच बोर्ड में भी हमारा इन्वर्टर वाला फेस आ चुका है। फ्रेंड्स अब ये जो लाइट्स और ये जो सीलिंग फैंस हैं, इनको स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये रूम से हम स्टार्ट करते हैं। ये जो लाइट है हम जो मेन पावर के साथ कनेक्ट करेंगे और ये सीलिंग फैन और ये लाइट जो है, इसको इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, ताकि सीलिंग फैन और ये जो लाइट है इन्वर्टर की पावर पे चलती रहे। फ्रेंड्स अब यहाँ पर ये जो तीन स्विच है, इसके इनपुट पे हमारी मेन पावर आई हुई है। तो अब ये वाला स्विच हम यूज करेंगे। इस स्विच के आउटपुट से अब केबल को लेकर इस लाइट पर लाकर कनेक्ट करेंगे। तो ये मैंने लाके कनेक्ट किया। अब फ्रेंड्स जो ही इस स्विच को मैं ऑन करूंगा तो फेस मेरा इस केबल के थ्रू इस लाइट में आएगा और जब न्यूट्रल में इसमें कनेक्ट करूंगा तो ये लाइट हमारी मेन पावर पे ऑन हो जाएगी। अब इसी तरह इस स्विच के आउटपुट से हम फेस को ले लेते हैं और इसको लाकर ये मैंने कनेक्ट कर दिया सॉकेट के राइट साइड पे। अब जो ही ये स्विच ऑन करेंगे तो सॉकेट के राइट साइड में भी फेस आ जाएगा और यहाँ पे न्यूट्रल आई हुई है, इस सॉकेट में भी न्यूट्रल फेस आ जाएगा और यहाँ पर भी आप कोई भी चीज चार्ज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स
ये जो सीलिंग फैन है और ये जो लाइट है इसको इन्वर्टर पे हमने चलाना है। तो फ्रेंड्स ये जो दो स्विच हैं इनके इनपुट पे हमने इन्वर्टर की पावर दी हुई है, तो इनके आउटपुट ही हमने यूज करने हैं। तो ये पहले स्विच के आउटपुट से हम एक केबल को लेंगे, इसको ये मैंने लिया और ये लाकर मैंने ये जो लाइट है इसमें कनेक्ट किया। अब फ्रेंड्स इस लाइट को भी जब हम न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे और ये जो स्विच ऑन करेंगे तो ये लाइट हमारी इन्वर्टर पे ऑन हो जाएगी। इसी तरह इस फैन को आपने इन्वर्टर पे ऑन करना है। फ्रेंड्स आप इस स्विच के आउटपुट से केबल को लेंगे और इस रेगुलेटर के इनपुट पे कनेक्ट करेंगे। तो यहां से मैंने केबल को लिया और ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब इस रेगुलेटर के आउटपुट से केबल को लेंगे और इसको लाकर सीलिंग फैन के साथ कनेक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स ये लाकर मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जो ही फ्रेंड्स इस स्विच को मैं ऑन करूंगा और इस रेगुलेटर को जब हम ऑन करेंगे तो फेस हमारा यहां से इस केबल के थ्रू आते हुए इस रेगुलेटर के आउटपुट से हमें मिलेगा और फिर इस केबल के थ्रू सीलिंग फैन में आएगा। और जो ही हम इसमें न्यूट्रल भी कनेक्ट करेंगे तो ये फैन हमारा चलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां से हम न्यूट्रल को ले लेते हैं और सबसे पहले मैं इस लाइट में कनेक्ट कर देता हूं। यहां से एक लूप लेके इस लाइट में भी न्यूट्रल को कनेक्ट कर दिया। अब यहां से ये न्यूट्रल को फ्रेंड्स लिया और सीलिंग फैन के अंदर भी कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स प्रोटेक्शन के तौर पे अर्थिंग को भी ले लेते हैं। इसको मैंने पहली लाइट में कनेक्ट किया, अब यहां से दूसरी लाइट में भी कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स यहां से सीलिंग फैन में भी इसको कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स इस तरह से हमारी एक रूम की वायरिंग कंप्लीट हुई और बाकी रूम की भी हम इसी तरह 1 बाय 1 सारी वायरिंग करेंगे। फ्रेंड्स अब हम किचन की वायरिंग भी कर लेते हैं। तो ये जो लाइट है इसको हमने मेन पावर पे चलाना है और इस लाइट को हमने इन्वर्टर की पावर पे चलाना है। फ्रेंड्स मेन पावर हमारी इन 3 स्विचेस में आई हुई है। तो ये स्विच के आउटपुट से हमने केबल को लेना है और इसको ये लाकर मैंने लाइट में कनेक्ट किया। अब जो ही फ्रेंड्स इस स्विच को मैं ऑन करूंगा तो मेन पावर का जो फेस है वो हमारा इस लाइट में आ जाएगा और न्यूट्रल जब इस लाइट में हम कनेक्ट करेंगे तो ये लाइट हमारी ऑन हो जाएगी। फ्रेंड्स इसी तरह इस सॉकेट को ऑन करने के लिए इसके ये यहाँ से एक केबल को लेंगे और इसको ये जो राइट साइड पे है इस पॉइंट पे कनेक्ट करना होता है। तो मैंने ये कनेक्ट किया। अब फ्रेंड्स जो ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा फेस भी यहाँ पर आ जाएगा और इस सॉकेट में भी न्यूट्रल फेस आ जाएगा। फ्रेंड्स अब इस लाइट को हमने इन्वर्टर पे ऑन करना है। तो इन्वर्टर के ये जो 2 स्विच है इन्वर्टर की पावर इन 2 स्विच के ये इनपुट पे आई हुई है। तो अब इस स्विच के आउटपुट से हम एक केबल को कनेक्ट करके इस लाइट में कनेक्ट कर देते हैं। तो अब जो ही फ्रेंड्स इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारे जो इन्वर्टर की पावर है इस लाइट में आ जाएगी और जो ही हम इसमें न्यूट्रल भी देंगे तो ये इन्वर्टर पे लाइट ऑन हो जाएगी। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम न्यूट्रल भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये मैंने न्यूट्रल ली, इस लाइट में भी कनेक्ट कर दी और इसमें भी कनेक्ट कर दी। अब प्रोटेक्शन के तौर पे अर्थिंग भी ले लेते हैं और इन दोनों लाइट्स में कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी किचन की वायरिंग भी कंप्लीट हो गई। फ्रेंड्स अब हम इस रूम की वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सेम फ्रेंड्स इस लाइट को हम मेन पावर पे चलाएंगे। तो यहाँ से केबल को मैंने ले लिया और इसको लाकर ये मैंने इस लाइट में कनेक्ट कर दिया। इसी तरह इस सॉकेट में भी फेस को कनेक्ट कर दिया। अब इन्वर्टर की पावर के थ्रू इस लाइट को और इस सीलिंग फैन को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से मैंने एक केबल को ले लिया, इसको लाकर ये मैंने इस लाइट में कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स इस स्विच के आउटपुट से केबल को लिया और ये रेगुलेटर के इनपुट पे दिया। रेगुलेटर के आउटपुट से केबल को लिया और इस सीलिंग फैन में लाकर फ्रेंड्स कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स जो न्यूट्रल है यहाँ से मैंने ले ली और इस न्यूट्रल को मैंने लाकर ये लाइट में कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स ये न्यूट्रल को ही आगे हम लेके गए और इस लाइट में भी कनेक्ट किया और सीलिंग फैन में भी कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स प्रोटेक्शन के तौर पे अर्थिंग को भी हम ले लेते हैं। तो इस लाइट में भी कनेक्ट कर दी, इसके बाद में इस लाइट में भी हम अर्थिंग को कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने कर दिया और अब सीलिंग फैन में भी कर दिया। अब इस तरह से हमारे इस रूम की भी वायरिंग कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स अब ये जो बाद का लैंप है इसको भी स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से केबल को लेंगे और इसको लाकर ये लैंप के साथ कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स यहाँ से न्यूट्रल को भी ले लेंगे और इसको लाकर कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स जो ही इस स्विच को हम ऑन करेंगे तो फेस इस केबल के थ्रू इस लैंप में आ जाएगा और न्यूट्रल यहाँ से इसे मिलेगी और ये लैंप भी ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम इस रूम की वायरिंग भी कर लेते हैं। इस लाइट को हम फ्रेंड्स मेन पावर पे चलाएंगे और इस लाइट और इस फैन को इन्वर्टर की पावर पे चलाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से केबल को मैं ले लेता हूँ और इसको लाकर ये मैंने इस लाइट के साथ कनेक्ट किया। अब यहाँ से केबल को ले लेते हैं और इस लाइट के साथ कनेक्ट कर दिया और अब इस स्विच के आउटपुट से केबल को लिया और रेगुलेटर के इनपुट पे कनेक्ट किया और रेगुलेटर के आउटपुट से केबल को लेके ये सीलिंग फैन में ये लाकर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। फ्रेंड्स अब इस स्विच को ऑन करेंगे तो मेन पावर पे ये मेन फेस यहाँ पे आ जाएगा और जो ही इसमें न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे तो ये मेन पावर पे ऑन हो जाएगी। और इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो हमारा इन्वर्टर का फेस यहाँ पे आया हुआ है, यही आगे इस लाइट में आ जाएगा और न्यूट्रल जब इसे मिलेगी तो ये भी इन्वर्टर पे ऑन होगी। इसी तरह इस स्विच के आउटपुट से फेस निकलेगा, रेगुलेटर के इनपुट पे आएगा और रेगुलेटर के आउटपुट से इस फैन में आएगा और फैन में जब न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे तो ये फैन भी हमारा चलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम न्यूट्रल को ले लेते हैं
और इस लाइट में कनेक्ट कर देते हैं। इसी न्यूट्रल को हम आगे लेके चलते हैं, इस लाइट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये मैंने लाकर इस लाइट में भी कनेक्ट किया। अब इसी न्यूट्रल को मैंने ये फैन में भी कनेक्ट कर दिया। यहाँ से हम अर्थिंग को भी ले लेते हैं, ये लाइट में भी कनेक्ट किया और इस लाइट में भी लाकर ये मैंने कनेक्ट अर्थिंग को किया और यहाँ से ही फैन में भी कनेक्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स ये जो लैंप बात का रह गया है इसको भी हम न्यूट्रल और फेज देते हैं। तो यहाँ से मैं एक केबल को लेके इसके ये पॉइंट पे लाकर मैंने कनेक्ट कर दिया और दूसरी साइड से यहाँ से मैंने न्यूट्रल लेकर इसे कनेक्ट कर दी। अब जो ही फ्रेंड्स इस स्विच को मैं ऑन करूंगा तो ये लैंप भी हमारा ऑन हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए मेन पावर और इन्वर्टर की पावर पर लाइट्स कैसे ऑन होंगी। फ्रेंड्स जो ही ये मैंने ब्रेकर ऑन किया तो पावर हमारी इस ब्रेकर से होते हुए आरसीसीबी के इनपुट पे आई, आरसीसीबी के आउटपुट से पावर निकली और एमसीबी के इनपुट पे आई, फिर एमसीबी के आउटपुट से पावर निकली और ये जितने भी स्विचेस मैंने मेन पावर पे दिए हुए हैं ये 3 इनके इनपुट पे, ये 3 इनके इनपुट पे, इन तीनों के इनपुट पे और इन तीनों के इनपुट पे पावर हमारी आ चुकी है। फ्रेंड जो ही ये 3 स्विच हम ऑन करेंगे तो ये लाइट हमारी ऑन हो गई और साथ ही ये सॉकेट में भी हमारी पावर आ गई। इसी तरह इन 3 स्विचेस को ऑन करें तो ये दोनों लाइट्स हमारी ऑन हो गई और साथ ही ये देखें सॉकेट के यहाँ पे भी पावर हमारी आ चुकी है। अब इन 3 स्विचेस को ऑन करते हैं तो ये देखें ये लैंप भी हमारा ऑन हो गया और साथ ही यहाँ पर सॉकेट में भी पावर आ चुकी है। अब इन स्विचेस को ऑन करते हैं तो ये देखें ये लाइट भी ऑन हो चुकी है और ये सॉकेट के राइट साइड में भी पावर हमारी आ चुकी है। अब फ्रेंड्स ये जो ब्रेकर इन्वर्टर वाला है इसको हम ऑन करते हैं। जो ही फ्रेंड्स इसको मैंने ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पावर है ये इन्वर्टर वाले जो स्विचेस हैं इनके इनपुट पे आ चुकी है। फ्रेंड्स अब जो ही मैं इस इन्वर्टर वाले स्विच को ऑन करूंगा तो ये वाली लाइट मेरी ऑन हो जाएगी। देखिए मैं इसे ऑन करता हूं। फ्रेंड्स जो ही मैंने स्विच को ऑन किया देखें ये लाइट ऑन हो गई। इसी तरह फ्रेंड्स इस लाइट को हमने इन्वर्टर पे किया था तो ये स्विच को मैं ऑन करूंगा तो ये लाइट भी ऑन हो जाएगी। फ्रेंड्स देखें ये स्विच मैंने ऑन किया तो ये लाइट भी हमारी ऑन हो चुकी है। फ्रेंड्स अब ये जो लाइट है ये भी हमारी इन्वर्टर पर थी तो इस स्विच को मैं ऑन करूंगा तो ये भी लाइट ऑन हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस स्विच को मैं ऑन कर रहा हूं तो ये देखें ये लाइट भी ऑन हो चुकी है। इसी तरह फ्रेंड्स ये लाइट भी हमारी इन्वर्टर पर है, इस स्विच को मैंने ऑन किया तो ये लाइट भी ऑन हो गई। फ्रेंड्स ये जो बात का लैंप है ये भी हमारा इन्वर्टर पे था तो इस स्विच को मैं ऑन करता हूं। फ्रेंड्स देखें मैंने जो ही ऑन किया तो ये लाइट भी ऑन हो गई। इसी तरह ये जो लाइट है इस स्विच को ऑन करूंगा तो ये भी ऑन हो जाएगी। तो मैं इसे ऑन करता हूं तो फ्रेंड जो ही मैंने इसे ऑन किया तो ये जो लाइट है ये भी हमारी ऑन हो गई। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी इन्वर्टर के साथ होम वायरिंग की जाती है। फ्रेंड्स उम्मीद की जाती है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।